अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा से एराम जनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। अब की बार सजीला जिसके उल्टे नखरे उसी पे ही आन पड़े। वो शानी और शांसी को एक साथ देखकर जलती भुनती रही। और फिर यूं ही मायूं का फंक्शन खत्म हो जाने के बाद नादी अपनी वालदा को कहती है कि वो शानी को कायल करें कि वो शांसी से शादी कर ले। सजीला सारी जिंदगी उससे नखरे भी उठाती रहेगी और फिर भी खुश नहीं होगी। ये बात तो वालदा को भी अच्छे से समझ आती है। ये तो बस शानी है, उसकी मोहब्बत है, वरना शजीला ने कभी उसकी मोहब्बत की परवाह न की। अब जब आज नादी की बारात का फंक्शन होता है तो शजीला के तब भी नखरे नहीं जाते। वो शानी से गिला ना करके भी गिला कर देती है कि अम्मी का हुक्म है शिकवा ना करना, क्योंकि उनका ख्याल है कि शिकवा करूंगी तो खो बैठूंगी। और इस बात पर वह तंजिया हंसी भी हंसती है। शानी ने ये सुना तो उल्टा उसी से सवाल करता है कि उन्हें डर है खो देने का, तुम्हें नहीं। मगर इस शजीला के नखरे तो तब भी खत्म नहीं होते। बजाय इससे कि वो ये कहती कि उसे मोहब्बत पर मान है, वो तो ये कह देती है मोहब्बत के दावे करने वालों को सारी उम्र निभाना पड़ता है। फिर यूं ही कुछ ही देर के बाद शान से भी आ जाती है। शानी को काम पड़ा तो वो चला जाता है। तभी शान से और शजीला के बीच में बातें होने लगी। शजीला बातों बातों में शान से को ये जतलाती है कि शानी उससे मोहब्बत करता है। शानी तो मुझे कहता है कि मुझ पर हर कलर सूट करता है, जिससे मोहब्बत हो उसके बारे में ऐसी खुशफहमियां होती हैं। ये करारा जवाब सुनकर तो शजीला को लगती है और उससे सवाल करने लगी कि हमारे बीच में ऐसी फ्रैंकनेस है। ये शजीला शानज़े की हर बात को समझ तो रही है, मगर असल में समझना नहीं चाहती, क्योंकि शानज़े ने उसे ये भी सुना दिया जब दो लोग एक ही मंजिल पर नजरें टिका के बैठे हों तो ताल्लुक बन ही जाता है। अब यही बात ही तो शजीला सुनना नहीं चाहती, इसीलिए तो उसके नखरे खत्म नहीं होते। उसे यही लगता है कि शानी उसे नहीं छोड़ेगा, मगर अब तो ये वक्त ही बताएगा शानी को अच्छे से कि शजीला की मोहब्बत तो है ही नहीं, उसकी सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी है। फिर यूं ही शानज़े की वालदा भी इसी शादी में शिरकत करती हैं। उनकी मुलाकात शजीला की वालदा से हो गई तो वो पूछती हैं कि आप रिश्तेदार हैं। शजीला की वालदा इस बात पर मस्बत जवाब देती हैं तो वो हंसने लगी, मगर जैसे ही उन्होंने अपना दूसरा हवाला बताया कि मैं शानी की होने वाली सास हूँ, तभी शानज़े की वालदा की हंसी गुल हो जाती है। वो परेशान हो गई और घर जाकर भी काफी परेशान होती हैं। शानज़े जैसे ही वापस आई तो अपनी बेटी से कहती हैं, ये लड़का सिर्फ तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। शानज़े फॉर गॉड सेक तुम इस बात को समझो। मगर शानज़े को ये बातें तो बहुत पहले से ही मालूम थी। उसने सारा कंप्रोमाइज कर लिया था, क्योंकि वह जान गई थी कि वह शानी के बगैर नहीं रह सकती। तो आज अपनी वालदा को दो टोक कह देती है, शानी जिंदगी में भले ही मेरी मोहब्बत को जगह ना दे सके, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से निकालना उसके लिए आसान नहीं है। ये सुनकर शानज़े की वालदा की बोलते ही बंद हो जाती है। कुछ ही देर के बाद जब शानज़े फ्रेश होकर आती है तो उसकी वालदा फिर से उसे समझाती हैं कि वो पागल मत बने, क्या कर रही है अपने साथ। मगर शानज़े कुछ भी नहीं सुनती। आखिर उसकी वालदा को ही वहाँ से जाना पड़ा कि इसने तो मेरी बात को सुननी है नहीं, न समझनी है। अब यूं ही वक्त गुजरेगा, शानी को अंदाजे होंगे सारे ही, तो ऐसे में शानज़े भी अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटेगी। उसने शानी से सच्ची मोहब्बत की है और उसे निभा भी रही है, तभी तो उसने इतने कंप्रोमाइज किए हैं। मगर फिर भी उसे कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर है कि शानी उसी के पास ही लौटेगा।